गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है ना? एम आई ऑडिबल और विजिबल और नॉट? हेलो, ठीक है। होप सो आपको दिखाई भी दे रहा हो और सुनाई भी दे रहा हो। चेक कर लेता हूँ। एक मिनट चालू रखिए। ओके, दिखाई और सुनाई दे रहा है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था पावर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम। जो पावर सिस्टम में हम इंसुलेटर होते हैं या विद्युत रोधन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो इनका मेन जो पर्पस था वो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारा इंसुलेटर होता है बेसिकली वो, जय श्री राम, ठीक है। तो हमारा इंसुलेटर क्या काम करता है कि जो लीकेज करंट होती है उसको बहने से रोकता है, या जो ऐसी कंडीशन में हमारे पोल से जो करंट होती है सामान्यतः उसको बहने नहीं देता। ठीक है, तो बेसिकली हमने दो तीन टाइप के जो इंसुलेटर थे मेन मेन, ठीक है, जिन्हें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि हमारा सामान्यतः पिन टाइप इंसुलेटर हो गया, दूसरा सस्पेंशन टाइप हो गया, तीसरा हमारा सेकले टाइप हो गया। ठीक है, इनके सामान्य हम इन तीन इंसुलेटर के बारे में पढ़ चुके थे। तीनों के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गई। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमारा जो मेन था। ओके, ठीक है, तो चलो इस डिस्कस करते हैं कि हमारा मेन जो था। हम्म चलो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंसुलेटर। इंसुलेटर या सामान्यतः जिन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधन। विद्युत रोधन इसकी बेसिकली हमने कौन कौन से इंसुलेटर के बारे में पढ़ा। एक हमारा हो गया था सामान्यतः पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर। दूसरा हो गया था हमारा सामान्यतः सस्पेंशन टाइप। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इंसुलेटर या फिर इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क टाइप। डिस्क टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा जो था हमारा सेकले टाइप। टाइप इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। ये हमारा कौन सा था? सामान्यतः सेकले टाइप इंसुलेटर। जिनमें हमारा जो पहला देखा था वो कौन सा था? हमारा पिन टाइप इंसुलेटर। देखो पिन टाइप इंसुलेटर में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना। ठीक है, दो चीजों में हमारे पास में मेनली ये पर्पज यूज होता है। एक हमारा हो गया सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जो हम सामान्यतः वितरण करते हैं, वितरण प्रणाली में जो सबसे ज्यादा इंसुलेटर यूज होता है वो हमारा होता है सामान्यतः पिन टाइप इंसुलेटर। कल मैंने आपको इसका डायग्राम भी बताया था कि हमारा पिन टाइप इंसुलेटर कैसा होता है। ठीक है, इसका इसके मेन जो आपको पॉइंट याद रखने हैं वो सामान्यतः दो ही पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, कि हमारे पास में क्या होता है, इट इज यूज्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका हिंदी भी मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास में सामान्यतः किस किस में यूज होता है।
प्राथमिक वितरण में और द्वितीयक वितरण में, ठीक है। गुड मॉर्निंग अमन, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो ही चीजों में यूज होता है, एक हमारा हो गया सामान्यतः प्राथमिक वितरण में और सेकेंडरी वितरण में। द्वितीयक वितरण ये दोनों मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वितरण हम मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारे उद्योग वगैरह होते हैं, जो जिनको लार्ज सप्लाई चाहिए होती है, उनको हम सामान्यतः प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट करते हैं। और जो हमारा हाउस होल्ड होता है या घरेलू जो हम बिजली लेते हैं, उसको हम किस में काउंट करते हैं, सामान्यतः सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, वो सामान्यतः हमारा कौन सा होता है, पिन टाइप इंसुलेटर होता है। सेकंड आता है हमारा कि इसको कहां तक यूज करते हैं, इसकी रेंज क्या होता है। इट इज यूज्ड अप टू 33 केवी, ठीक है। इसके बारे में हमको सिर्फ दो ही पॉइंट याद रखने हैं मेनली, कि हमारे पास में क्या क्या होता है सामान्यतः, कि हमारे पास में 33 केवी तक इसको उपयोग करते हैं पिन टाइप इंसुलेटर को। दूसरा होता है हमारा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा सस्पेंशन या डिस्क टाइप इंसुलेटर, ठीक है। इसमें क्या होती है सामान्यतः, एक मेटेलिक स्ट्रिंग होती है, मेटालिक स्ट्रिंग होती है सामान्यतः, ठीक है। ये मेटालिक स्ट्रिंग में क्या करते हैं कि हम बहुत सारे जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, प्रत्येक को हम ईच डिस्क कितनी होती है, ईच डिस्क कैपेसिटी कैपेसिटी इस कितनी होती है 11 केवी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 11 केवी होती है, ठीक है। तो मतलब जो एक डिस्क की कैपेसिटी है वो कितनी होती है हमारे पास में, सामान्यतः 11 केवी होती है। और इनको क्या करते हैं हम सामान्यतः, मैंने बताया था कल कल की क्लास में कि हमारे पास में बहुत सारी डिस्कों को हम एक साथ कनेक्ट करके कोई लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली लार्ज ट्रांसमिशन वाली लाइन है, उसमें हम सामान्यतः उपयोग करते हैं। वो हम कर सकते हैं, इसकी रेंज होती है सामान्यतः हमारे पास में, इसकी कहां से कहां तक यूज करते हैं इसको, 33 केवी टू 765 केवी, क्योंकि इंडिया में सबसे जो लार्जेस्ट वोल्टेज रेंज है, ये हमारे पास में क्या है इंडिया में, लार्जेस्ट रेंज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। ये हमारी क्या है सामान्यतः, कि जो लार्जेस्ट रेंज है सामान्यतः ट्रांसमिशन की, वो सबसे ज्यादा भारत में कितनी है, 765 केवी तक है, ठीक है। तो इन चीजों का याद रखिए कि हमारे पास में कैसा कैसा होता है, सस्पेंशन क्या होता है, ये मेनली पॉइंट है, ठीक है। इसको यूज कहाँ किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में। इट इज यूजली यूज्ड मोस्टली इन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, या ऐसा लिख लो हिंदी वाले कि हमारे पास में सामान्यतः इसको कहाँ करते हैं, सामान्यतः इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, कि जो हमारी संचरण लाइन होती है जहाँ पे हम ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, संचरण लाइन में। ऐसा लिख लो हिंदी वाले, ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, संचरण लाइन में, ठीक है। ये इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब देखो तीसरा जो हमारा सेक्ले टाइप था, ठीक है, ये सेक्ले टाइप जो इंसुलेटर होता है, ये हमारे पास में बेसिकली कहाँ कहाँ उपयोग होता है। देखो ये डेड एंड कंडीशन में यूज होता है, ठीक है, डेड एंड कंडीशन में यूज होता है एक तो हमारे पास में। या फिर दूसरी बात हम ये कह दें कि सामान्यतः जो अंतिम खंभा होता है, ठीक है, उसमें से जो अगर घुमाव देना होता है सामान्यतः उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक रील टाइप होता है, मतलब आपने देखा होगा इसका जो सामान्यतः कंस्ट्रक्शन कैसा देखा था हमने, ये इस टाइप का हमारा इंसुलेटर होता है, इस टाइप का, ठीक है। ये हमारी जो गिरनी नहीं आती उस टाइप की रील होती है इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ से क्या करते हैं सामान्यतः, ऐसे वायर लपेट के जो डायरेक्शन है वो सामान्यतः चेंज कर देते हैं, या जो वितरण की दिशा है वो सामान्यतः हम क्या करते हैं, बदलने के लिए हम कौन से इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, सेकले जो इंसुलेटर होता है सामान्यतः, या रील टाइप इंसुलेटर भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको ऑल्सो नोन एज रील टाइप इंसुलेटर, रील टाइप इंसुलेटर, ठीक है। यहां से बस यही चीजें हमको याद रखनी है कि जो हमारे पास में मेन है, ठीक है। तो ये मेन जो चीजें हैं इंसुलेटर के बारे में, ये हमारी बेसिकली यही है, ठीक है। यहाँ से बाहर आपको बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास में मेन चीजें वैसे हैं भी यही इसके बारे में जानने के लिए इंसुलेटर, कि हमारे पास में इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी ली थी कि हमारे पास में इंसुलेटर क्या क्या होना चाहिए, कि हाई रेजिस्टिव मटेरियल का होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए,
या फिर यांत्रिक सामर्थ्यता अधिक होनी चाहिए, प्रावैधिक सामर्थ्यता अधिक होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए सामान्यतः, और जो हमारे पास में इसमें कोई भी इम्प्योरिटी अशुद्धियों से मिला हुआ नहीं होना चाहिए, लेस कॉस्टली होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में तो हम बेसिकली पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, ये हमारे जो प्रॉपर्टीज है इंसुलेटर की या विद्युत रोधन की, वो सामान्यतः हमने देखो पढ़ी है। ठीक है, अब आता है हमारा जो नेक्स्ट आता है, वो आता है हमारा स्ट्रे इंसुलेटर। देखो, ठीक है, स्ट्रे इंसुलेटर जो हमारा फोर्थ जो आता है सामान्यतः, वो आता है हमारा स्ट्रे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर, या सामान्यतः हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टे विद्युत रोधन। ठीक है, ये सामान्यतः हमारे पास में स्टे इंसुलेटर हो गया सामान्यतः। इसका क्या होता है, यह पोर्सलिन से बना होता है, यह पोर्सलिन पोर्सलिन से बना होता है। इसका आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। इसका आकार अंडाकार अंडाकार होता है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास में आता है, इसको या फिर ऐसा लिख लो, इसका उपयोग सामान्यतः गे वायर, मैं बताऊंगा आपके साथ, गे वायर के साथ में किया जाता है, किया जाता है, या फिर ऐसा कह दे, इसका उपयोग असंतुलित खंभों के साथ में किया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा सेकंड टाइप का होता है, ये सामान्यतः देखो इसका उपयोग कैसे करते हैं हमारे। सपोज करो मेरा कोई पोल है, ठीक है, मैं आपको पोल बना के दिखाता हूँ। ये मेरा खंबा है, सपोज करो। ठीक है, ये मेरा पोल है इस तरीके से, है ना, यहाँ पे मेरा इंसुलेटर लगे हुए दूसरे। ठीक है, तो मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा कि जो मेरा गे वायर है ना, ये जो वायर है, अगर मेरा जो सामान्यतः कंडीशन में, ठीक है, ये मेरा पोल है सामान्यतः, ये असंतुलित अवस्था में है। ठीक है, असंतुलित अवस्था के कारण जो हमारे पास में यहाँ पे जो सामान्यतः इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, ये हमारा कौन सा होता है, सामान्यतः स्टे इंसुलेटर। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, स्टे इंसुलेटर। ठीक है, स्टे इंसुलेटर जो होता है सामान्यतः हमारे पास में कहाँ पे उपयोग करते हैं, सामान्यतः स्टे विद्युत रोधन। ये हमारा गे वायर के साथ में या विद्युत रोधन। ठीक है, ये हमारा किस कंडीशन में यूज होता है सामान्यतः, कि जब हमारा खंबा है वो टिल्ट हो रखा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, टेढ़ा हो रखा है, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में झुका होगी, और हम सामान्यतः इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ताकि अगर ये किसी तरीके से हमारे पास में लीकेज करंट आ जाए, तो ये यहाँ से इस वायर के थ्रू जो अंडरग्राउंड नहीं होने देते। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होता है, स्टे इंसुलेटर का मेन जो हमारा आ गया सामान्यतः, कि मैं इंग्लिश में भी लिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इसके पीछे, इट इज मेड फ्रॉम पोर्सलिन। ठीक है, पोर्सलिन। ठीक है, इट इज एग शेप। एग शेप इंसुलेटर। ठीक है, इट इज यूज्ड
विथ गे वायर, ठीक है, और इट इज यूज्ड इन अनबैलेंस कंडीशन, इट इज यूज्ड इन अनबैलेंस्ड कंडीशन ऑफ पोल, ठीक है। तो ये हमारे पास में सामान्यतः कहाँ उपयोग किया जाता है कि जब हमारे पास में सामान्यतः बना किससे होता है, पोर्सिलिन का बना होता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है सामान्यतः वो कैसा होता है, अंडाकार होता है, और जो हमारे पास में देखा जाए तो इट इज यूज गे वायर के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। या कभी एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, गे वायर के साथ में हमारे पास में सामान्यतः हम किस इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, या असंतुलित खंभों की अवस्था में हम सामान्यतः कौन से इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो सामान्यतः हमारे पास में जवाब होना चाहिए कि जो स्टे इंसुलेटर का हम जब सामान्यतः प्रयोग करते हैं। देखो स्टे इंसुलेटर को मैं आपको बताऊं साइज में कैसा होता है वो देखा जाए तो हमारे पास में कुछ ऐसा होता है। इस टाइप से हमारा जो इंसुलेटर होता है आपने कभी देखा हो, ठीक है। तो ये हमारा गे टाइप इंसुलेटर, स्टे टाइप इंसुलेटर होता है। इस तरीके का जो सामान्यतः इंसुलेटर होता है हमारे पास में अंडाकार टाइप, ये हमारा जो इंसुलेटर होता है ये होता है सामान्यतः स्टे इंसुलेटर, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया स्टे इंसुलेटर फिफ्थ। अब ठीक है, अभी एक और जो लास्ट आखिरी जो पांचवे टाइप का जो इंसुलेटर है या विद्युत रोधन है, वो हमारा कौन सा होता है सामान्यतः पोस्ट इंसुलेटर, ठीक है। तो पोस्ट इंसुलेटर के बारे में अगर हम देखें, फिफ्थ है पोस्ट इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, ठीक है। या सामान्यतः इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पोस्ट विद्युत रोधन, ठीक है। इसके बारे में हम लिखते हैं कि ये एक प्रकार का पिन टाइप इंसुलेटर या पिन प्रकार का विद्युत रोधन, पिन प्रकार का विद्युत रोधन होता है, ठीक है। ये हमारे पास में किस प्रकार का होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग विनय, ठीक है। देखो यहां पे लिख लो, इसकी लंबाई सामान्यतः पिन टाइप इंसुलेटर से अधिक होती हैं और इसका उपयोग सामान्यतः सब स्टेशन में आइसोलेटर्स या विलगकारी
के साथ में किया जाता है। ठीक है, ये हमारे काम पे उपयोग किया जाता है कि जो हमारा विलक कार्य होता है, ठीक है, उसके साथ में हम सामान्यतः इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद रखनी, इनकी जो सामान्यतः होता है, जो जो पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है, यही याद रखना है। वैसे भी ये लास्ट वाले दो इंसुलेटर्स हैं हमारे पास में, ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते। ठीक है, तो सामान्यतः हमारे पास में जो मेनली क्वेश्चन जो बनेंगे, वो क्वेश्चन हमारे यहीं से बनते हैं। ये तीनों इंसुलेटर जो स्टार्टिंग वाले जो कल हमने डिस्कस किए थे, जो पिन टाइप हो गया, सस्पेंशन टाइप हो गया और सेकले या सेकले टाइप इंसुलेटर हो गया। ठीक है, इंग्लिश पर भी लिखो। अच्छा, आपको इंग्लिश वैसे ये तो पूरा इंग्लिश ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी मैंने इंग्लिश कर दी थी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश का जो भी है आपका। इट इज अ टाइप ऑफ इट इज सेम एज पिन इंसु पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। ठीक है, दूसरा क्या था, ये तो यहाँ तो लिख ही रखा है मैंने। ठीक है, तो ये जनरली इट इज जनरली used in substation with the with isolators। आइसोलेटर्स। ठीक है, तो ये सामान्यतः हम कहाँ पे उपयोग करते हैं, सामान्यतः आइसोलेटर के साथ में उपयोग करते हैं इसका। ठीक है, तो ये पोस्ट इंसुलेटर सामान्यतः ये पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा कि एग्जामिनर कि हमारे पास में ऐसा कौन सा है जो पिन टाइप इंसुलेटर के समान होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो पोस्ट इंसुलेटर है उसकी सिर्फ लंबाई अधिक होती है, और जो इसका उपयोग है वो सामान्यतः हम कहाँ पे करते हैं, आइसोलेटर्स के साथ में सबस्टेशन में करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ से आपको कोई ज्यादा ब्रीफ याद नहीं रखना। ठीक है, तो इतने से पॉइंट है ये, मुझे लगता है काफी है लिखने के लिए, क्योंकि यही मेन मेन पॉइंट्स है इस इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, अब आता है हमारा एक सबसे जो होता है सामान्यतः गे वायर। ठीक है, कभी कभार एग्जामिनर पूछता है गे वायर का उपयोग हम सामान्यतः क्यों करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हाँ, देखो, हम सामान्यतः गे वायर क्या होता है हमारा, इसको हम सामान्यतः गे वायर। ठीक है, ये हमारा गे वायर हो गया। ये सपोज करो हमारा कोई पोल है। ठीक है, ये सपोज करो मेरा फेज आ रहा है यहाँ से, ये मेरा इंसुलेटर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी मेरा इंसुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरा इंसुलेटर लगा हुआ है और ये मेरा फेज है। ठीक है, ये सपोज करो अर्थ है, ये मेरा आर वाई बी और ये मेरा फेज न्यूट्रल है। ठीक है, तो सामान्यतः हमारे पास में ऐसी कंडीशन, हाँ, ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं लिमिटेड चीजें, मतलब जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे मैं आप खुद भी इतनी सारी क्लास ले चुके हो। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ वही पॉइंट कर रहा हूँ जो एकदम एग्जाम से रिलेवेंट है। ठीक है, या फिर जिनके क्वेश्चंस में पुराने एग्जाम्स में देख चुका हूँ कि यहाँ से जो हमारा सिलेबस है, यहाँ से हमारे पुराने क्वेश्चंस बनते हैं या पुराने क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक से मैं जितनी जितनी पॉइंट्स बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है इंसुलेटर से। ठीक है, तो मैंने पांचों इंसुलेटर आपको पढ़ा है, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस कौन कौन से इंसुलेटर का हम सामान्यतः उपयोग करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने वो सारी चीजें डिस्कस करी। जैसे हमारे पूछ लेता है गे वायर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मैं डिस्कस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि हमारा गे वायर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये गे वायर हम यूज क्यों करते हैं बेसिकली। ठीक है ना। हाँ, देखो, हमारा जो गे वायर होता है सिंपल सी, हम अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए हमारे पास में कि कोई जगह हमारा ये सामान्यतः मेरा
अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो जाए कि यहाँ पे मेरा जो सिंगल सा ये लास्ट पोल रह जाए किसी कंडीशन में हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोल होता है उसमें यहाँ पे फोर्स ज्यादा होता है इधर की तरफ, कि हमारा जो पोल है इससे आगे कोई वायर नहीं जा रहा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है कि जो खंभा होता है या पोल होता है, ये हमारा क्या हो गया सामान्यतः पोल हो गया, या जो खंभा जिसे हम सामान्यतः कहते हैं, ठीक है, ये हमारा खंभा हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है कि इसका झुकाव है ना इधर की तरफ ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको सामान्यतः इस झुकाव को कम करने के लिए हम सामान्यतः क्या करते हैं, एक वायर का प्रयोग करते हैं इस तरीके से, या इसे रोड भी कहते हैं, स्टे रोड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम स्टे रोड का प्रयोग करते हैं सामान्यतः इस तरीके से, और ये हमारा जो असंतुलित जो खंभा होता है, ठीक है, उसके लिए हम सामान्यतः उससे असंतुलन असंतुलन बनाए रखने के लिए हम सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं, सामान्यतः ये वायर या स्टे रोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या स्टे वायर भी कह सकते हो उसको, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना सही इसको समझने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्यतः ये लिख सकते हो आप, खंबे को असंतुलित अवस्था या खंबे के अंतिम खंबे को संतुलित बनाए रखने के लिए सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम पढ़ते हैं गार्डिंग, ठीक है। गार्डिंग किस लिए होता है, सेम मतलब छोटी छोटी चीजों को समझो कि जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वहां से हमारे सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं आता। जैसे स्टे वायर क्यों होता है, स्टे रोड हम सामान्यतः क्यों, गे वायर क्या होता है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में आता है गार्डिंग वगैरह आता है, ठीक है। तो गार्डिंग हम सामान्यतः क्यों रखते हैं, आपने देखा होगा आप जब भी कभी कहीं से जा रहे हो या गुजर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हम केज रखते हैं, इन सब वायर्स को हम सामान्यतः ऐसे देखा होगा आपने, इस तरीके से हमारी केजिंग की हुई होती है, ठीक है। इसको मैं आपको कल कल की क्लास में अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिस वजह से हमारा नहीं हो पाया जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन था, वो मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में गार्डिंग क्या होती है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो वायर होता है ना, वो आपने देखा होगा इस तरीके से शेप में रोड्स लगी होती है, बीच में केजिंग लगी होती है, कभी प्लास्टिक की लगी होती है, कभी किसी, तो वो सामान्यतः हम जो गार्डिंग है वो सामान्यतः हम इसलिए उपयोग करते हैं कि हमारे पास में जैसे सपोज करो हमारे पास तूफान आ गया या बहुत तेज आंधी आ गई, तो उसकी वजह से हमारा जो वायर टूटता है, ठीक है, या तार टूट जाता है, ठीक है, तो उससे बचे, उससे किसी आदमी की मौत भी हो सकती है, वो कार पे भी गिर सकता है, किसी पे भी हो सकता है। तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्यतः गार्डिंग का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा स्टे इंसुलेटर होता है, सॉरी यहाँ पे हमारे जो गे वायर या स्टे रोड हम सामान्यतः उपयोग करते हैं, वो किस लिए करते हैं कि खंभा टूटे नहीं, मतलब एक तरफ जो हमारा फोर्स है वो सामान्यतः खंभा उसके असंतुलन की वजह से हमारा जो खंभा है वो गिरे नहीं, ठीक है। वहीं पे हमारा जो दूसरा जो गार्डिंग हम सामान्यतः उपयोग करते हैं, वो हम सामान्यतः किस लिए करते हैं कि हमारा जो किसी वजह से आंधी या तूफान आने की वजह से जो हम हमारा जो वायर है वो टूट के नीचे ना गिरे, ठीक है। तो इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, सामान्यतः गार्डिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप लिख लो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, मैं यहाँ से लिखा देता हूँ गार्डिंग, ठीक है। ये आपका इस तरीके से सपोज कर लो, मैं आपको दो डायग्राम बना देता हूँ, बट ये छोटे छोटे बनेंगे डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये मेरा दूसरा पोल हो गया,
ये मेरा दूसरा पोल हो गया, ठीक है। यहाँ से जो मेरा वायर है वो यहाँ की ओर जा रहा है, यहाँ से मेरा इस तरीके से झोल खाते हुए जाएगा, ठीक है। और इसी झोल को अभी आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारा जो सेग होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। मतलब खंबा एकदम जो स्ट्रेट, ये जो वायर है ये मैंने गलत बना रखा है, कभी भी वायर ऐसी कंडीशन में नहीं होगा, हमेशा झोल खाया हुआ रहेगा, ठीक है, आपने देखा होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, सामान्यतः सेग कहते हैं या झोल कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा सेग, या सामान्यतः हम क्या कहेंगे, इसको झोल कहेंगे, ठीक है। मतलब कभी भी वायर ऐसी कंडीशन में नहीं होगा कि स्ट्रेट मिल जाए आपको, ठीक है। जब भी ये हमारा क्या हो गया, ये पोल नंबर 1 हो गया हमारा सामान्यतः, ये हमारा एक खंबा है और ये हमारा क्या है, सामान्यतः दूसरा खंबा है, ठीक है। तो ये झोल खाए हुए रहते हैं, तो कभी बारिश आती है, कभी इतनी बारिश क्या, कभी तूफान आ जाता है, या फिर सामान्यतः ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे पास में कि बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है। तो बहुत तेज हवा चलने की वजह से हमारा जो वायर्स हैं इन पे सामान्यतः फोर्स लगता है एक तरीका। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो पोल होता है या खंबा होता है सामान्यतः, तो वहां से टूटने की कंडीशन में भी रहता है कि हमारे पास में कभी ऐसा हो जाए कि हमारा जो पोल है, ठीक है, बहुत तेज हवा चलने की वजह से हमारा वायर टूट गया, ठीक है। तो इससे सपोज करो कोई इंसान जा रहा है यहाँ से, ठीक है, तो इसके ऊपर भी गिर सकता है, ठीक है, या कोई कार जा रही है, ठीक है, ये सपोज करो ये किसी गाड़ी है, ये जा रही है, तो ये जो वायर है अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, तो इस कार के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, सामान्यतः किसी की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो वायर को प्रोटेक्शन करने के लिए कि ये किसी पे ना गिरे, इसलिए हम सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं, गार्डिंग का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, वो इस तरीके से हम एक जाल बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से फोर्स लगा के, आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, कहीं देखा हो तो ऐसा, इस तरीके से गार्डिंग हुई रहती है यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से एक प्लास्टिक सी देखा है मैंने, आपको ये चीज रियल में दिखने वाली है, इसलिए मैं इतना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका उपयोग हम सामान्यतः कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये गार्डिंग हम सामान्यतः किस लिए उपयोग करते हैं, कि तार के टूटने से बचाने के लिए हम सामान्यतः इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, तार से तार के टूटने की वजह से होने वाली हानि से बचने के लिए गार्डिंग गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हम सामान्यतः गार्डिंग का उपयोग कब करते हैं, जब हमारे पास में कोई ऐसा हो कि हमें लगे कि तार टूट जाएगा, या ठीक है कभी किसी इंसान को या किसी जानवर को इंजीरियस हो सकता है, ठीक है, खतरनाक हो सकता है उसके लिए, तो हम इस टाइप की केजिंग करते हैं, ठीक है। ये जाल बनते हैं, एक जाल बनाते हैं तारों के बीच में, ठीक है। तो ये तार मतलब किसी के ऊपर गिरे नहीं, ठीक है। तो ये हम गार्डिंग सामान्यतः यहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरी बात कि आपने देखा होगा यहाँ से कि जो हमारा वायर होता है ये, ठीक है, ये वायर ऐसा झोल क्यों खा रखा है, ठीक है, या ये जो झोल है ये क्या होता है, हमारी जो ट्रांसमिशन में हम एक पॉइंट इंसुलेटर, तो हमने हमारा जो टॉपिक था वो तो हो गया कि हमारे पास में इंसुलेटर ये होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर को हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है, इस वजह से हम उपयोग करते हैं इसका, ठीक है। अब आता है हमारा जो सेग होता है सामान्यतः या झोल होता है वो क्या होता है, ठीक है। मतलब ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा कि जितनी भी हमने जो अभी तक पार्ट पढ़ा है, पावर जो जनरेशन के बाद में या कि हमारी बिजली कैसे उत्पन्न होती है उसके बाद में हमने जो भी चीजें पढ़ी है वो सिर्फ रिलेटेड पढ़ी है कि हमारा ट्रांसमिशन में क्या क्या पॉइंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज हम ट्रांसमिशन में क्यों उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा वो पॉइंट रहेगा कि हमारे पास में जो ट्रांसमिशन में जो सेक आता है या ये झोल आता है, ठीक है, इसका क्या रोल प्ले करता है, मतलब ये हमारे पास में क्यों होता है, ठीक है, ये हमारे पास में क्यों होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक, ठीक है, यह सामान्यतः सेक है।
सेक या सामान्यतः झोल। ठीक है, आप दूसरा सेक मत समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास में सेक क्या होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास में दो पोल होते हैं, ये हमारे पास में दो पोल होते हैं, ये कोई दो पोल है। दो पोल का मतलब समझ जाइए, मैं पोल कहूँ तो आप कंफ्यूज ना हुए, मैं खंबे के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा दूसरा पोल है। ठीक है, तो ये मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा पोल है, ठीक है, यहाँ से मेरा एक वायर जा रहा है इस टाइप का सामान्यतः। ठीक है, तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि मेरा वायर है ना एकदम स्ट्रेट रहे। ये मेरा पहली कंडीशन है, अज्यूमशन है मेरा, अज्यूमशन है मेरा कि मेरा वायर है ना स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि सामान्यतः यहाँ पे जो मेरी लेंथ है, ये मेरी लेंथ है, लंबाई है, तो इसकी वजह से मेरे पास में एक वजन भी होगा, तार में एक अपने आप में एक वजन होगा। ठीक है, ये चीज तो आप मानते हो कि तार में इतना वजन होता है। ठीक है, तो वजन होता है तो उसकी वजह से मेरे पास में एक झोल आता है। ये दो तीन कंडीशंस की वजह से आता है। जो हमारा सेग होता है वो सामान्यतः देखो, सेक जो होता है हमारा ओमेगा एल स्क्वायर 180। ठीक है, ये हमारा सेक होता है। ये हमारे किस किस पे डिपेंड करता है कि अगर हमारी लंबाई ज्यादा रही, मतलब सपोज करो मेरा जो पहली कंडीशन है, यहां से मैंने क्या कर दी, लंबाई को बढ़ा दी। ठीक है, मतलब यहां से मैं सामान्यतः ये कह दूं कि मैं, ये तो मेरा केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट वाली बात होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ केस सेकंड की। ठीक है, तो मतलब अगर मेरा जो खंभा यहाँ रहेगा, एक पोल मेरा यहाँ है, एक पोल मेरा यहाँ है। ठीक है, मैंने सामान्यतः लेंथ को अब क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो अब जो मेरा सेग है या झोल है वो क्या आएगा, सामान्यतः 2 गुना है, 4 गुना आएगा। ठीक है, ये देखो मेरा जो झोल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो मेरी डिस्टेंस है सामान्यतः, अगर मेरे दो खंबे हैं, ये मेरा पोल नंबर फर्स्ट था यहाँ पे, ये पोल फर्स्ट है, ये मेरा पोल सेकंड है, और ये मेरा पोल है। ठीक है, ये मेरा सामान्यतः, ठीक है, ये मेरा पोल सेकंड है, ये मेरा पोल फर्स्ट है, और ये मेरा जो है सामान्यतः, ये मेरा क्या है इस केस में, पोल नंबर सेकंड है। ठीक है, तो मेरा जो केस है सामान्यतः सेग है, वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैंने दोनों खंभों के बीच की जो ये लंबाई है, ठीक है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, ये मेरी क्या है सामान्यतः लंबाई है। ठीक है, अब ये मेरी लंबाई थी सपोज करो एल। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लंबाई है, ये मेरी लंबाई है सपोज करो, ये मेरी लंबाई है, इस लंबाई की जो ऊपर वाले जो केस दिखा रखा है इसकी 2L। ठीक है, तो जो मेरा सेग है यानी ये जो झोल है, इसको मैं क्या कहूंगा सामान्यतः, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो वायर की जो लेंथ आ रखी है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सेग, ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया सामान्यतः, सेग मतलब झोल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होता है सामान्यतः कि अगर अगर हम हमारी जो लंबाई है एल बराबर, यहाँ पे क्या है हमारा लंबाई या सामान्यतः लेंथ। ठीक है, और W बराबर क्या है, वेट ऑफ द कंडक्टर, वेट ऑफ द कंडक्टर। या हम ऐसा कह सकते हैं कि चालक का वजन। ठीक है, और जो यहाँ पे टी है ये हमारा क्या है, टेंशन, तनाव, टेंशन या सामान्यतः तनाव कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ चीजें समझेंगे सेक के बारे में। सर क्लास लेट हो गया, रामनवमी, बांस काटने, समझा नहीं। आज तो एक्चुअल में क्या हुआ सुबह, हाँ कैसे हो प्रिंस। ठीक है, तो आज क्या हुआ, सुबह थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी वजह से जहाँ पे हमारी क्लास होनी थी वहाँ पे नहीं हो पाई। ठीक है, बट जो चीजें अगर मुझे कोई इमेज से समझानी होगी वो मैं आपको कल की क्लास में वापस से एक बार जितने भी इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, एक बार मैं वैसे मैं रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा बहुत, कल का सा जो नेक्स्ट डे की क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो बट हमारा यहाँ पे मेन चीज है सेक। ठीक है,
कि सेक हमारे पास में जनरली आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास में झोल होता क्या है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये फॉर्मूला है, बस इसमें एक फॉर्मूले का आपका ध्यान रखना है कि हमारा इसी से सारी चीजें निकल जाएगी। जो सेक होता है, या सामान्यतः हम ये कह दें इसके लिए, ये हमारा क्या हो गया, सेक, या हमारे पास में कितना झोल आएगा, इस फॉर्मूले से हमको पता लग जाता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास में सपोज करो चालक का वेट ज्यादा है, ठीक है, मतलब चालक का वेट हमारे पास में क्या होगा सामान्यतः, ये हमारे पास में यहाँ पे ये चालक का वेट है, अगर ये ज्यादा हुआ ना चालक का वजन, तो भी हमारा झोल बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा, अगर हमारे पास में सपोज करो मेरे पास में कभी कभार ऐसा होता है कि बर्फ गिर जाती उस एरिया में, कभी कभी आपने देखा होगा जिस एरिया में, जैसे शिमला वगैरह आप कभी जाओगे तो वहां पे क्या होता है, आए दिन बर्फबारी होती रहती है, ठीक है। तो उससे जो वेट ऑफ द कंडक्टर होता है, या चालक का जो सामान्यतः जो लाइंस जा रखी होती है, तो वो बर्फ की जमने की वजह से वहां पे जो वेट ऑफ द कंडक्टर होता है वो क्या होता है, सामान्यतः ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने की वजह से जो हमारा सेग है, ठीक है, वो भी बढ़ता है, क्योंकि जो हमारा वेट जो सेग है वो किस पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ द कंडक्टर, या सामान्यतः हमारा पास में ये कह सकते हैं हम कि जो हमारा जितना ज्यादा जो झोल आएगा उतना ज्यादा हमारा, जितना ज्यादा हमारा सामान्यतः जो चालक का भार होगा उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेन मेन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है सामान्यतः, कि जो सेक डिपेंड करता है, या सेक, या हम सामान्यतः इसको कह दें झोल किस किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के या लेंथ के होल स्क्वायर के, ठीक है। मतलब अगर मैंने 2 गुना लंबाई बढ़ाई तो जो मेरा सेग है या झोल है वो मेरा कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। वहीं पे हमारा जो सामान्यतः क्या है, सेग किसके प्रोपोर्शनल होता है, सीधा सेग या सामान्यतः जो झोल होता है सामान्यतः, ये क्या होगा कि जो वेट ऑफ द कंडक्टर, वजन के, चालक के वजन के समानुपाती होगा। मतलब अगर मेरा जो वजन है यहाँ पे, जो ये कंडक्टर है सामान्यतः, इसका अगर सामान्यतः मैंने वजन बढ़ाया, ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि जो वेट ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा अगर मेरे पास में, तो सामान्यतः जो मेरा झोल भी है वो भी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, ठीक है। ये मेरा अगर लंबाई बढ़ता है तो उसके साथ में बढ़ता है, लंबाई घटती है, ठीक है, तो उसके साथ में मेरा सेक क्या होता है, सामान्यतः कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे मेरी लंबाई ज्यादा है और यहाँ पे दो पोलों के बीच में अगर लंबाई कम है, तो मेरे तार के बीच का जो झोल है सामान्यतः वो क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो कभी कभार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और जो टेंशन है ये इसके क्या होता है सामान्यतः सेक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दो, अगर सामान्यतः मैं ये कह दूं, ये क्या होता है सामान्यतः टेंशन या तनाव, ये टी तनाव, ठीक है। मतलब मैं ये कह दूं कि दो तारों के बीच में अगर तनाव बढ़ेगा एकदम, ठीक है, तो मेरा सेक क्या हो जाएगा सामान्यतः कम हो जाएगा। मतलब ऐसी कंडीशन में हमारे पास में सामान्यतः जो सेक होता है वो सामान्यतः क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है, कल मैं आपको थोड़ा बहुत और समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो मेनली आपको जो सेक होता है वो हमारा क्या होता है, झोल होता है एक तरीके का, ठीक है, कि दो तार के बीच में कितना झोल आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में पता करने को हम सामान्यतः इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।